ईडी की रेड खाली भाजपा स्टेट में क्यों नहीं बढ़ती? चलो बताओ। कांग्रेस तो जहर अजीत में पवार डूबी हुई थी। कांग्रेस तो जहर में डूबी हुई थी। आज शराब घोटाले की जांच रुकी हुई तो उसके सबसे बड़ी वजह है केजरीवाल। ये 9 साल में क्या कर दिया दिल्ली को? ये खजाना चोर का गठबंधन है। काम नहीं किया, कांग्रेस ने बहुत काम किया है, लेकिन कांग्रेस बढ़ा गई। अब उसकी रिटायरमेंट की बारी आ चुकी है। ये सोने पर सुहागा जो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने फिट किया है, ये बहुत मतलब खुश करने वाला फैसला है। 2024 के लिए सारी पार्टियां ने कमर कस ली है। वहीं आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन भी हो गया और दिल्ली की सीटों पर बंटवारा भी हो गया। लेकिन 2024 में क्या बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की? इसी पर करेंगे जनता से बात और जानेंगे क्या है जनता की राय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है। ये गठबंधन पहली बार नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत जो केजरीवाल के कांग्रेस पार्टी के विरोध में आंदोलन से शुरू हुई। एक जमाना था जब दिल्ली की सड़कों पे यही अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पार्टी की लानत मनानत करते थे। खुद को उस समय कट्टर ईमानदार बताते और कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताते थे यही केजरीवाल। कह रहे हैं मोदी सरकार को हटाना। हाँ, मोदी सरकार को। ये जो सत्ता में रहता है उसको भ्रष्टाचार बताते हैं, अपने भ्रष्टाचार को नहीं देखते हैं। आज शराब घोटाले की जांच रुकी हुई तो उसके सबसे बड़ी वजह है केजरीवाल। जिस दिन केजरीवाल ईडी के समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे और उसके सवालों का जवाब दे देंगे, इस जांच का पटाक्षेप हो जाएगा। ये जांच बंद हो जाएगी क्योंकि अंतिम केंद्र बिंदु केजरीवाल हैं। उन्हीं तक। लेकिन वो कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश है, वो जानबूझकर हमें गिरफ्तार कराना चाहते हैं। साजिश है तो क्यों नहीं जाते वहाँ सामने ईडी के? क्यों नहीं पेश? ये सफाई भाई, इनको जाके देना चाहिए ना सफाई। 6ठा बार उनको ऑर्डर हुआ, 7 बार हुआ ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट किया है ऑर्डर, क्यों नहीं जा रहे जवाब देने के लिए? क्यों नहीं? जब तू दिल्ली के बीजेपी जानबूझकर गिरफ्तार करना चाहती है। अरे भाई, बीजेपी डरी हुई है। अरे भाई साहब, अरे जो चोरी करोगे पकड़े जाओगे, सारे हिसाब होगा। जाकर हिसाब दे दो, बात खत्म करो, कुछ सिद्ध हो जाएगा। तो मैं भी तो कहता हूँ कि केजरीवाल शराब घोटाले में आखिरी आरोपी हैं, सबसे बड़े आरोपी हैं। केजरीवाल मान लेंगे क्या? अगर बीजेपी को कह रहे हैं कि बीजेपी साजिश कर रही है, बीजेपी से ईडी का क्या मतलब है? बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ईडी तो सरकार की इकाई है ना। कहते हैं बीजेपी की कठपुतली है ईडी और सीबीआई आईटी। तो मैं भी तो कहता हूं कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला किया है। क्या मेरे कहे हुए का मान लेंगे अरविंद केजरीवाल? मान लेंगे? देश की जनता कह रही है, सवाल पूछ रही है कि क्यों नहीं जाते ईडी के समक्ष। आज दिल्ली का क्या हाल बना के रखा है आप देखिए। वहाँ पानी बह रहा है, हर जगह पानी बह रहा है। इसको लंदन बनाने का वादा किया था केजरीवाल ने। यमुना को बीजेपी इस बार 7 की 7 सीटें हार रही है क्या दिल्ली में? हारने का कोई सवाल ही नहीं है। 2 बार से केजरीवाल हरा रहे हैं। घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? 7 सीट 2 बार से मोदी जी को बनना है प्रधानमंत्री, केजरीवाल को तो बनना नहीं है। केजरीवाल और कांग्रेस कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में आएंगे। उसके पास क्या हैसियत है? क्या किया है? ये 9 साल में क्या कर दिया दिल्ली को? क्या बना दिया? लंदन में ढकेल दिया, पुणे में ढकेल दिया, कनाट प्लेस छोड़ के और जगह चले जाए। हम ड्राइवर हैं, पूरे दिल्ली घूमते हैं, हरियाणा जाते हैं, यूपी में हम जाते हैं सवारी छोड़ने। केजरीवाल जी कहते हैं कि लंदन बना दिया दिल्ली को। अरे क्या लंदन बनाया दिल्ली को? सारे लूटा, वहाँ किया खर्चा, वहाँ जाके पंजाब में खर्चा किया, दिल्ली को क्या दिया? मोदी जी ने देश को लूटा। अरे क्या देश को लूटा? अरे देश को जो मोदी जी जो सजा दिए, आज जो सम्मान मिल रहा है, बताइए 55 देश के लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। हमारे देश को छोड़ दो, भारत के छोड़ दो, 55 देश के लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हैं भाई? अगर कोई गलत करते नहीं खड़े होते, इनके साथ क्यों खड़े हैं? क्या मतलब है भाई? मोदी जी जो कर दिए है ना, वो सोचेंगे। क्या लगता है कि 7 सीटों पर इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी लड़ रही है और बीजेपी की सत्ता खिसकने वाली है क्या दिल्ली से? बहन, आप किसकी नाम ले रहे हैं? 20 लेवल पे मोदी जी को पैर छू के प्रणाम करते हैं। ये खजाना चोर का गठबंधन है, भाई भतीजा का गठबंधन है। मोदी जब तक रहेंगे उसके बाद आएंगे बाबा योगी, और शायद योगी बाबा आ गए ना तो इस 27 जो चोर है वर्तमान में मोदी जी को ललकारते हैं, वो बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। जेल में, तिहाड़ जेल उनके जाना होगा। और 400 पार मोदी जी की सरकार। जंगल राज बिहार से हूँ, जंगल राज बिहार से हूँ। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी में है।
बीजेपी? गए थे जांच करने के लिए उनको जांच पर के फिर जहां पुराने जगह पर आ गए। हम बिहार के रहने वाले हैं, हम सब कुछ जानते हैं। क्या लगता है आप नहीं जाएंगे छोड़ वो के? जंगल राज के दायरा बढ़ाया था, वो सब कुछ देखे समझे। बिहार छोड़ के आए, कमाने आए हैं। नीतीशवा को कुछ नहीं बोलेगा हट! जो भगा दिया तुमको बिहार से। ये जो बोल रहे हैं ना, दिल्ली हमारे भारत का राजधानी है। जी जी दिल्ली में सब लोग रहते हैं। ये नीतीश कुमार मायके में आया है भाई, राम के चरणों में आए हैं। बात तो सुने, बात तो सुने, राम के चरणों में आए हैं। उस दिन का राम कहाँ था? वो 60 साल का हो गया, उस दिन का राम नहीं दिखाई दिया। अभी राम दिखाई दिया इसको, अभी राम दिखाई दिया। और 60 साल का हो गया, उस दिन का राम दिखाई नहीं दिया, अभी राम दिखाई दिया। राम के पलटू मारता आप सब बिहारी भाई हैं। अपना बिहार नहीं संभाला गया, बिहार छोड़ के दिल्ली आ गए। अपने बिहार सरकार को नहीं बोलेंगे। कहाँ से आप? केजरीवाल को आप कहाँ से? दिल्ली बिहार किसी में रहता के ना। भारत के राजधानी है, तो वहाँ से राजधानी क्यों में है। चलाया? हमारा मन वहाँ करेगा वहाँ रोजी रहेंगे। रोटी यहाँ कमाते हैं, खाते हैं, आप कहाँ घर से? बनाए, क्या? मकान बनाए, सब कुछ बनाए। हम भी बिहार से हैं। जंगल राज तब बिहार से। तब बिहार में रोटी अरे नहीं भैया, है, बांग्लादेशी भी उसको है। नहीं बोलेगा। राजधानी में खाली बांग्लादेशी भी है। केजरीवाल का बुराई क्यों करो। बांग्लादेशी है? हम तो भारत के हैं, बांग्लादेशी क्यों है? बांग्लादेशी को पकड़ता क्यों नहीं है तू? क्यों पकड़े जाते हैं, क्यों बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, जेल में बंद होते हैं। बांग्लादेशी अब को बांग्लादेशी पकड़ता वाला नहीं बातें है। कर रहे हैं। हम भारत के वासी हैं, भारत मेरा अंग है। भैया क्या लगता है 2024 में मोदी जी फिर से आ रहे हैं क्या? बात सुनो, जब ये है कि नहीं? किसान की जब फसल हमारा मर भी जांच जाती कर लो। है, इतनी मेहनत है, खर्चा करता उगाता है, फिर उसको मतलब बिल्कुल चौपट हो जाता है, उस पर कर्जा हो जाता है। कर्जा होने के बाद भी किसान कर्जा का भी मेरा माफ कर दे, किसान को कर्जा नहीं माफ किया जाता। अडानी अंबानी का हजारों करोड़ रुपये माफ कराया जाता है। अडानी अंबानी का जब सरकार का इतना महत्व है, सरकार तो सब कुछ है। अडानी अंबानी के ये जगह जगह करना, इसमें पंजाब और हरियाणा में इतने बड़े बड़े गोदाम क्यों खुलवा रही है? इसको पूंजीपतियों के हवाले हमारे को करना। ये मंडियों को तोड़ने का जा रहे हैं, मंडी को तोड़ेंगे। एक एप्पल रेल का मेरा फसल ब्यौरा, उसके तहत मैं फसल बेचूंगा। मेरा नौक आप क्योंकि किसान है, आप अपने आप को मैं बता भी रहे हैं। किसान हूं, मैं मैं आपसे बता पूछना रहा चाहूंगी एमएसपी मेरा से किसानों को फायदा होगा, लेकिन आम जनता को कितना फायदा? बात तो सुनो। टमाटर आज जो 10 रुपए किलो है वो 100 रुपए किलो खरीदेगा। एक मिनट सुनिए, आप सुनिए। अरे हमने 75 साल हो लिए, आजाद हो देश ना। आज उदन के मांग ठहरे, अब थोड़ा दौर, बात तो सुने, आज थोड़ा दौर पड़ गया एमएसपी मांगने पर। हम अपनी मांग उठा रहे हैं। आज सारे देश को मतलब ये दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है इनको। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एमएसपी से आम जनता को कितना फायदा? किसान इतने कर्जे मारते मट्टा करे थे, ये दो देश दुनिया कहाँ थी जब? मैं इनको पूछना चाहता हूँ, ये कर्जे में दब का किसान मर जाता मट्टा करता है, उधर का ये देश दुनिया कहाँ थी? काम नहीं किया, कांग्रेस ने बहुत काम किया है, लेकिन कांग्रेस बढ़ा गई। अब उसकी रिटायरमेंट की बारी आ चुकी है। कांग्रेस बस एक ही काम अच्छा किया है, रात में आग लगाता है, सुबह में कंबल बांटता है। कांग्रेस एमएसपी तो है मैडम, अभी भी हम तो गारंटी मांग रहे हैं। उतनी है एमएसपी का जो रेट है ना, अब जिस रेट में जा रहा है वही है। उसका जितना नए अनाज गेहूं खा रहा है, एमएसपी के रेट पे खा रहा है। गारंटी देते हैं, लेकिन सुनो, इन भाई साहब को बोलते हैं, एक मिनट सुना, गारंटी देते हैं हम 300 रुपया किलो आटा भी खरीद लेंगे, क्या खरीद लेंगे, लेकिन आपको ये गारंटी देनी पड़ेगी जो जूता 200 का है ना, वो आपको 1000 रुपए का खरीदना पड़ेगा। बोलो, किसानों को भी, हर एक को। अगर जो सामान, जो शर्ट आज 500 की है, आपको 2000 की खरीदनी पड़ेगी। इसकी गारंटी देते हो आप? अब दो बताइए। हाँ, वो भी बना रहे हैं ना, वो भी देश में अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। इंडस्ट्री, अगर जय किसान है तो हमारे जय इंडस्ट्रिस्ट भी होने चाहिए जो रोजगार देते हैं। जो वो चीज बना रहे हैं उसकी गारंटी भी दो उनको भी, वो क्यों घाटे में जाए? क्या लगता है, इस पे खुश हैं आप? बताओ जरा, ये तो जो फैक्ट्री का माल बनता है ना, ये तो उनकी इसमें मेहनत नहीं के नीचे है। हम तो कुदरत के नीचे रहते हैं, कभी आंधी आ गए, मेहनत तो लगती है ना अंकल? हम तो मारे जाते हैं, मेहनत तो लगती है ना? हमारी फसल है नहीं, बिल्कुल एक मारे मिनट, जाते हैं, आसमान एक के खुले तले रहते हैं। एक- हम तो बर्बाद हो जाता है, कभी फिर बाढ़ आ जाती है, कभी आग लग जाती है, कभी ओले आ जाते हैं, कभी आंधी आ जाती है। ये तो बिल्कुल सेफ है। ये तो अपना बिल्कुल ये मंडल है ना, मंडल। फैक्ट्रियों में आग लगी कभी आपने नहीं सुना? फैक्ट्रियों में आग लगी आपने नहीं सुना? हमारा आधे दाम पर कई जगह नहीं, बिहार में ये बिहारी लोग बोल रहे हैं ना, इनके लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ पर
₹2000 की गेहूं का रेट है ना, इनका 800-900 रुपये में धान भी बिकता है, गेहूं भी कम बिकता है, इनका मक्का भी कम बिकता है। एक मिनट, गर्मी हो सर्दी हो, एक मिनट, जो इनके लिए वेदर कंडीशन होती है वही इंडस्ट्रीज के लिए, फैक्ट्री मजदूर बाकी जो बना रहे हैं उनके लिए भी वही है, सेम कंडीशंस है। मगर अब सरकार की क्या जिम्मेदारी है इसमें? सुनिए एक चीज भाई साहब, इधर सुनो, सरकार की जिम्मेदारी है ये, अगर किसान नहीं कर रहे हैं, इनके खेतों तक पानी पहुंचे, वो पहुंच रहा है। जो खेतों से कोई गेहूं निकल रहा है, चावल निकल रहा है, वो प्रॉपर रोड से जाए और मंडी तक पहुंच पाए, प्रॉपर मंडियां और रजिस्टर्ड मंडियां हो, वो गवर्नमेंट ने दी। अब बताओ और क्या चाहिए आप? किसानी, एक मिनट, किसानी क्या सिर्फ ये 60 साल से हो रही है? पुरातन, मतलब जब से सभ्यता शुरू हुई है ना, उसके बाद जब से हमने विकसित किया तब से किसानी चल रही है। तब तो इस तरह का आंदोलन पहली बार हो रहा है। एमएसपी दी, किसी राजा ने एमएसपी दी? किसी और, इससे पिछले साल मुगलों ने एमएसपी दी। ये क्या एक मिनट तब कहाँ थे? स्वामी रंगनाथन के आयोग की कमीशन की जो रिपोर्ट है क्या कहती है, क्यों नहीं ला रहे आप? एमएसपी क्या है? एमएसपी खाली गेहूं और चावल पे मिल रही है। एक मिनट यार, पढ़ा लिखा भाई है, एमएसपी खाली 2 पे मिल रही है। आप क्यों 2? चलो अरे बात सुनो, पंजाब में क्या है? पंजाब में वाटर ग्राउंड लेवल क्यों डाउन साइड हो गया है? क्यों हो रहा है? धान लगा रहे हैं, क्यों? उसमें ज्यादा कमाई है, धान लगाते रहेंगे, लगाते नहीं। वहां गन्ना लगाएगा, डबल सिंचाई होती है महाराष्ट्र में, वहां गन्ना कम करने की उनको बोल रही है। इनको एमएसपी का प्रपोजल सरकार ने दिया इनको कि आप इसको छोड़कर दूसरी उस पे क्यों नहीं मान रही है? एमएसपी का प्रपोजल क्या दिया? 5 साल के लिए लॉलीपॉप, अगले इलेक्शन से लड़ने के लिए, कि अगले 2027 में दोबारा आएंगे। आप क्यों 5 साल का दे रहे हो? स्वामी रंगनाथन के आयोग की अगर रिपोर्ट आई हुई है 18 साल से, क्यों पेंडिंग है? इन्होंने इलेक्शन में 2014 में डिक्लेयर किया था, आते ही हम डिक्लेयर करेंगे, स्वामी रंगनाथन के आयोग लाएंगे, क्यों नहीं लाए? किस चीज का? फार्मर को क्या मिल रहा है? 1 मिनट, फार्मर अगर लड़ता है, आप फार्मर को लड़ता है तो आप कहते हो खाली क्या टेक्नोलॉजी? करना चाहूंगी मैं आपसे, जिस तरीके से फार्मर अभी लड़ रहे हैं, क्या उसी तरीके से लड़ना सही है क्या? फार्मर को क्या मिल रहा है? अगर फार्मर को मिल रहा है, अगर फार्मर को सब मिल रहा है, फार्मर सुसाइड करने को क्यों मजबूर है? उसका किसी बात डेटा है, एक्चुअल डेटा? फार्मर क्यों मर रहा है? अगर सब फैसिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मोदी जी दे रहे हैं, क्यों फार्मर सुसाइड कर रहा है? क्या फार्मर क्यों सुसाइड कर रहा है? पहले तो लोन, ये लोन कहाँ से शुरू हुआ? पहले पिछले जमाने तो ऋण तो ऐसा तो था नहीं। अंग्रेजों के टाइम पे लूट थी, नील उगाया जाता था, तब शोषण हर बार उसकी उर्वरता खत्म कर दी जाती थी। आज उसपे यूरिया डाल दी, हमें थोपा, विदेशियों ने थोपा यहाँ पे, और 18वीं शताब्दी, एक मिनट, आज हम दोबारा ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं सारी जगह। आज सॉइल सैंपलिंग हो रही है और बताया जा रहा है कौन सा क्रॉप आपको, एक मिनट यार, पहले कंप्लीट करने दो। आपको मिला क्या है? 9 साल में कुछ नहीं मिला आपको। 6,000 रुपया आज हर साल आपको मिल रहा है, वो नहीं दे रहे आपको कि जेब में डाले। एक मिनट, वहां जब कोविड आया, तेल बढ़ा, जब इनको लगा कि इनकी जो बुआई है जो है उसमें ज्यादा इनको कॉस्ट पड़ रही है, तो उसको पूरा करने के लिए कि आखिर सहयोग दिया, और कोई एक को नहीं पिक एंड चूज नहीं किया, सबको मिल रहा है। यहाँ पे सबको मिल रहा है, जिसकी जमीन है वहाँ पे उनको मिला। बेल आउट पैकेज, कोविड का टाइम बेल आउट पैकेज किसको मिला? मेरी 12 लाख की आईटीआर जाती थी, बाबा जी का ठुल्लू, मुझे तो कुछ नहीं मिला पैकेज, बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स मिला कोविड में? मित्रों, प्यारे बहनों, भाइयों, आज रात मध्यरात्रि से कोविड का लग गया कर्फ्यू, इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट मिला। बॉस इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, तभी जानता हूँ, और ग्राउंड लेवल पे जी रहा हूँ उस चीज को, तभी आपसे फाइट कर रहा हूँ। आप कहते हो कि लखीमसराय वाले को, एक मिनट चुप यार, लखीमसराय वाले को क्यों नहीं अभी तक कुछ सजा मिली? क्यों नहीं मिली? क्यों? क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री का लड़का है, क्यों नहीं मिल रहा उसको? मतलब इसका मतलब कोर्ट बिक गया है। ट्रायल कन्हैया कुमार का गला काट दिया था। एक मिनट मिला 35 साल राम मंदिर का केस लटका रहा, तब आपने कंप्लेन नहीं की? बस 35 साल नहीं, एक मिनट क्यों नहीं दिया? यार लटकाता हमारा ये बोलो, पिछली सरकारों ने आपका न्याय सिस्टम जो है वो बिल्कुल वर्स्ट करके रखा हुआ है। आपके कानूनों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे अमेंडमेंट रख करके रखी है कि कोई गुनाहगार जो है जेलों के सहायकों के पीछे पहुंचता ही नहीं है। इसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? तो बोलने ना, लेकिन सरकार बदलना जनता के हाथ में, क्या लगता है? राम मंदिर ना, ये कह रहे हैं उसको सजा क्यों नहीं? वो जेल के अंदर है ना, ट्रायल चल रहा है,
कानून सजा देगा, जज सजा देगा या सरकार सजा देगी? बताओ। आज तक आजादी के बाद कौन से ऐसा नेता है, एक मिनट, कौन से ऐसा नेता है जिसको सजा मिली हो, पनिशमेंट मिली हो? एक मिनट, आज तक बुजुर्गों को ले आओ, एक मिनट, जो बीमार बुजुर्गों को ले आओ, 750 का आंकड़ा देते, कैसे मरे वो? एक मोदी जी ने तो ये कह दिया कि मेरे लिए तो मरे नहीं। अगर जब मेरे लिए नहीं मरे तो इट मींस वो हमारा फार्मर नहीं है। एक मिनट, आप सबको कहते हो कि खालिस्तानी है, खालिस्तानी है तो सारा बॉर्डर चेंज हो जाएगा। खालिस्तानी कह दिया तो रात जितनी काली और उसकी कालीमा जितना अंधकार में लिए होगी, उल्लुओं और चमगादड़ों का साम्राज्य उतना ही निर्द्वंद और एक छत्र होगा। इस पर निशाना साध रहे हैं आप, वो हिंदी समझ जाओ ना, किसको कह रहे हैं? इस पर निशाना साध रहे हैं आप। समझ गए वाले, समझ गए। क्या लगता है कि लगातार किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और 2024 का चुनाव है, क्या लगता है बीजेपी सरकार पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, राजनीतिक आकाओं से किसान आंदोलन जो चलाने का प्रयास हो रहा है वो बंद होना चाहिए। किसानों की जो समस्या है, चाहे वो खेती से जुड़ी समस्या हो, एमएसपी से जुड़ी समस्या हो, उनके खेत तक बिजली पहुंचाने की समस्या हो, उनके उत्पादों को बेहतर कीमत और इंडस्ट्रियलाइज मैकेनाइज प्रोसेस्ड फूड के माध्यम से उनकी इकोनॉमी को बढ़ाने का हर संभव प्रयास देश की सरकार कर रही है और करती ही रहेगी। किसान क्यों बैठे हैं बॉर्डर पर? जब वापसी होगा कोई लॉलीपॉप नहीं हम दे सकते जो तुरंत ही जेब में डालो और गप से मुंह में डाल दो, खा जाओ। नहीं, 2 साल पहले कहा हमने था मोदी ने। आपने एक एक शब्द को सुना नहीं। मैंने कहा किसान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, चाहे किसान के खेत तक बिजली पहुंचाना, अभी गांव तक ही बिजली पहुंची है, किसान के खेत तक बिजली नहीं पहुंची है। किसान के खेत तक बिजली पहुंचेगी, उसका थ्रेसिंग, उसका कल्टीवेशन, उसका इरिगेशन सब इलेक्ट्रिफाइड होगा, बेहतर इकोनॉमी चलेगी, बेहतर एग्रीकल्चर होगी, बेहतर प्रोडक्शन होगा। दुनिया का मुकाबला भी करना है अपने 100 करोड़ 140 करोड़। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी आपसे जी। वो सब के लिए, किसान के बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन, हेल्थ और सारी व्यवस्था करनी है। केवल राजनीतिक आकाओं की डिमांड रख दो इलेक्शन के टाइम पर और कुछ भी बोलेंगे नहीं, हमें तो नहीं चाहिए। 20-25 दिन इलेक्शन खत्म हो जाएगा, जिस दिन सारे किसान अपने घर उठ के चले जाएंगे, इनकी डिमांड पूरी हो जाएगी, इनकी सारी हैसियत जो हसरतें हैं सब मिल जाएंगी। आपसे सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि दिल्ली में अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया और सीट का शेयरिंग भी हो गया। क्या लगता है कि इस बार 7 सीटें बीजेपी के हाथ से खिसक रही हैं, क्योंकि वो लोग दावा कर रहे हैं कि 7 सीटें हमारे पाले में आएंगी? ये सोने पर सुहागा जो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने फिट किया है, ये बहुत मतलब खुश करने वाला फैसला है दिल्ली वासियों के लिए, क्योंकि चोरों का पता लग जाना चाहिए था, रंगे बकुले आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए थे कि कौन ईमानदारी के साथ है, कौन बेईमानों के साथ है। तो दिल्ली में स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी कि बीजेपी फिर से। तो उत्पत्ति इसलिए हुई थी, वो तो आंदोलन से निकल के ही इसलिए आए थे कि कांग्रेसियों को जेल में भिजाएंगे। कांग्रेसियों के खिलाफ उनकी उत्पत्ति हुई थी और आज वो कांग्रेसियों के साथ ही मिल गए। तो जो इंसान, उनका कहना यह है कि बीजेपी ज्यादा बड़ी भ्रष्टाचारी है। अरे ये थोड़ी ना है कि मेरा पड़ोसी भ्रष्टाचारी है, मेरा पड़ोसी दंगाई है तो मैं भी दंगे करने शुरू कर दूंगा, मैं भी पेट्रोल बम फेंकने शुरू कर दूंगा। अगर कांग्रेस तुम्हें पता है भ्रष्टाचारी है तो तुम कांग्रेस के साथ ही बैठ गए और कोई तुम्हें इसका मतलब साफ छवि की पार्टी नहीं मिली ना। इसका मतलब तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुम भी भ्रष्टाचारी हो, तुम भी राजनीति के अंदर घुस चुके हो, क्योंकि तुम्हारे को जनता ने कंपेयर किया था, वो पिक्चर आई थी नायक पिक्चर के अनिल कपूर से, और तुम अमरीश पुरी के भी बाप निकले हो। तुमने वो हाल कर दिया दिल्ली का। आज दिल्ली की कॉलोनियों की हालत देख लो मैडम। और इनसे जब भी कोई मीडिया जाकर ये पूछता है तो कहते हैं एलजी काम नहीं करने देता है। एलजी आपको अपने ही बंदों की भर्ती करने को मना नहीं करता। एलजी आपको इतने सारे विज्ञापन करने के लिए मना नहीं करता। एलजी आपको अपने मंत्रियों का विकास करने के लिए मना नहीं करता। लेकिन जहां काम की बात आ जाएगी वहां एलजी आपको मना करता है। पंजाब में भगवंत मान जी की सरकार आई, हम एमएसपी देंगे, उन्होंने ये वादा किया था, आज वो केंद्र से मांग रहे हैं। वही चन्नी सरकार को कोस रहे थे कांग्रेस को। तो आपके अगर पंजाब में भी कार्य नहीं हो रहे, दिल्ली में आपको एलजी नहीं करने दे तो आप रिजाइन दो, भाजपा कर लेगी, कांग्रेस कर लेगी, जो आएगी वो करेगी, आपसे तो कुछ हो नहीं रहा। ईडी की रेड खाली भाजपा स्टेट में क्यों नहीं पड़ती? चलो बताओ। अजीत पवार, कांग्रेस तो जहर में डूबी हुई थी, तो हरम में सब लंगे हैं। अरे एक मिनट, अजीत पवार ने डैम घोटाला, अरे यार एक मिनट, अजीत पवार ने एक मिनट, अरे इनकी बारी बोला था। ये देश जो था, कितना गरीबी में जमा मजाना जो है, मेरे देश में क्या था? और इतनी बिल्डिंग है, इतना काम कर दिया, कितना भी विकास कार्य कराया, ये कांग्रेस ने किया। इन बीजेपी वाले ने तो 2 ईंट भी नहीं लगाई, कहीं 2 ईंट भी बीजेपी ने 2 ईंट भी नहीं कहीं। बहुत पैसे देने में भी कांग्रेस क्या किसान लाल किले से झंडा उतार सकता है? क्या किसान लाल किले से झंडा उतार सकता है?
क्या किसान पराली में छोड़ करके पुलिस पे क्या नाम है वो धुआं मिर्ची पाउडर छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता। क्या किसान पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ सकता है जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था? क्या ये किसानों के भेष में नकली किसान घुसे हुए? हम किसान के बेटे हैं, हम किसान का दुख समझते हैं, किसान की विपरीत को देखते हैं। ये कम किसानों का ड्रामा मणिपुर पे चिल्लाने वाले संदेश खाली पे खामोश किसान के बेटे, ये किसान के बेटे सारी फसल खुद खा गए। बीजेपी चोर है, ठीक है, चोर है ही नहीं। अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, आपने जितना करप्शन कर रखा है आप दूसरे दूल्हे हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने कांग्रेस के भ्रष्ट नेता थे, मानता हूं मैं कांग्रेस भ्रष्ट थी, बिल्कुल गद्दार नकम्मी थी, जो उसके नेता इसमें चले जाते हैं वो दूध के दूल्हे कैसे हो जाते हैं? उससे पहले कांग्रेस में ईमानदार थे, कांग्रेस ने मैडम 50 से 55 साल राज किया है। कांग्रेस ने देश के ऊपर 50 से 55 साल राज किया है। आप लोग इतना दूर मत जाओ, कंपेयर करो। आज क्या जगह जगह हर राज्य में बम विस्फोट दिख रहे हैं। आज हमारा शौर्य, हमारी सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज दिखे। सुन लीजिए सर, ठीक है जी, जम्मू से श्रीनगर तक रेल चल पाई थी, पैदल चलना छोड़ो। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगने वाले, आज वो कश्मीर भारत का हिस्सा है, सुना था, ठीक है जी, है ना? नहीं, सुन लीजिए, हमारी सेना के सिरों के साथ फुटबॉल से खेला जा रहा था, वो जायज था। मोदी गवर्नमेंट में नक्सलवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा? इसका आंसर दे दो। क्यों नहीं हो रहा? कितने आप बताओ। ठीक है, एक मिनट सुनो, आप बताओ कहाँ हो रहा है, आप बताओ कहाँ? क्यों नक्सलवाद है? नक्सलवाद की अगर ये कहते मणिपुर संदेश खाली पे जवान अंदर हो गई, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह कहने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जनता की राय। लेकिन एक तरफ जहाँ दिल्ली की सीटों पर बंटवारा होने के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार जो 7 सीटें हैं वो बीजेपी के हाथ से जाने वाली है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि एक बार फिर से दिल्ली के 7 सीटों पर बीजेपी होगी। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।